प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है? सब बढ़िया। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम, और आयनिक इक्विलिब्रियम में अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट केसेस पढ़े थे कैलकुलेशन ऑफ पीएच से रिलेटेड। तो हम लोगों ने ऐसा सॉल्यूशन देखा जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वहाँ पीएच कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स को भी देखा। फिर जस्ट पिछला जो केस था, अपना पिछला जो लेक्चर था इनफैक्ट, उसमें हम लोगों ने डील किया था कि जब अपने पास सिंगल वीक एसिड सॉल्यूशन हो तब पीएच का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा था इसको, है ना। सारी बातें डिस्कस की थी। आज उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने कि साहब अगर आपके पास उस बेसिस पे क्वेश्चंस डेवलप किया जाए, तो मान लो कोई सिंगल वीक एसिड है HX, क्लियर। कोई एसिड लाइक हम लोग बोलते हैं ना, HCN बोल देते वीक एसिड, CH3COOH बोल देते वीक एसिड, फॉर्मिक एसिड बोल देते वीक एसिड, बेंजोइक एसिड बोल देते वीक एसिड। जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, या कोई और भी ले लो आप, मान लो HF अपना वीक एसिड है, तो कोई भी वीक एसिड है दैट इज HX। HX अपना क्या है? कोई वीक एसिड है। लेट द एसिड HX इज आवर वीक मोनोप्रोटिक एसिड। ठीक, अब ये बोला गया कि एक सॉल्यूशन है जिसमें HX का कॉन्सेंट्रेशन 1/10 मोलर है, 0.1 मोलरिटी है उस सॉल्यूशन की, और जो HX एसिड है उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट इज 1 × 10⁻⁵। क्लियर। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि इस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। क्लियर। क्या बोला गया? एक कंटेनर है जिसमें सॉल्यूशन है किसका? एसिड HX का। ठीक, उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोल पर लीटर, और यह बोला गया कि इसका जो नेचर है, मतलब टूटने का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट बताता है, तो उसको उस आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है आपको, क्या? 10⁻⁵। ओके, तो ये पहला सवाल है। ठीक, सेम इसी में दूसरा सवाल हमने बनाया क्या कि अगर उसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाए क्या 10⁻³ मोलर, हमने एसिड चेंज कर दिया, नाउ लेट द एसिड इज HY, बट स्टिल इट इज मोनोप्रोटिक एसिड। क्लियर। तो अब अपना सॉल्यूशन है HY का, HY एक वीक एसिड है और उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर, और इस एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट है 4 × 10⁻⁵। क्लियर। तो बोला गया कि इस एसिड का पीएच, मतलब इस सॉल्यूशन का पीएच हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तीसरा सवाल है, कोई तीसरा एसिड है, लेट द एसिड इज HZ। ठीक है, ये भी मोनोप्रोटिक एसिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁴। हम कॉन्सेंट्रेशन घटाते चले जा रहे हैं। यहां देखो ध्यान से, 0.1 मोलर, यहां कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर, यहां कॉन्सेंट्रेशन 0.0001 मोलर। लगातार हमने कॉन्सेंट्रेशन घटाया है। क्लियर। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से हम लोग जानते थे क्या कि कॉन्सेंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये दोनों इनवर्स चीज होती है ना। अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? √C पढ़ा था हम लोगों ने। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर घटाएंगे तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, वही देखेंगे अभी हम लोग। खैर, तो यहां कॉन्सेंट्रेशन और घट गया, मतलब और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, और एसिड भी हमने चेंज कर दिया, और इसका Ka हमने नहीं दिया आपको, बदल के दे दिया pKa। कोई बात नहीं, व्हाट वाज pKa? माइनस ऑफ लॉग ऑफ K। तो यहां से हम लोग K निकाल देंगे। क्लियर है। ठीक, तो इस फॉर्मेट में सवाल दिया गया, फॉर्मेट बदला थोड़ा सा हमने। हो सकता था ये मोलरिटी की जगह नॉर्मेलिटी दे देता, बात वही हो जाती। क्लियर है। Z फैक्टर 1 है तो क्या बोल देंगे, क्योंकि मोनोप्रोटिक है तो जो मोलरिटी वही नॉर्मेलिटी हो जाएगी। क्लियर। ओके, अगला एसिड दिया, इतना डाइल्यूट कर दिया हमने कि दैट इज 10⁻⁷। अब इसको सोच के देखो, ये तो लगभग इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। और क्या बोलते थे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी वीक एसिड वो सब का सब टूट जाता है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर एक एसिड एक ही जैसा बिहेव करने लगेगा। कैसा? आयनाइजेशन के प्रोसेस में। मतलब क्या? सारे एसिड स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे। क्या स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे? सबका आयनाइजेशन कंप्लीट माना जाएगा। ऑल ऑफ द एसिड इज कंप्लीटली और 100% आयनाइज्ड, मींस अल्फा की वैल्यू 1 मान लेते हैं। क्लियर। कहां? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। खैर, तो हमने एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस लाया आपके सामने, यहां Ka की वैल्यू दे दी। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके सामने, और चारों सिंगल वीक एसिड के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। अब यहां अपने पास हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 2 बात सीखी। क्या? पहली बात, अल्फा को कब नेग्लेक्ट करेंगे और कब नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरा हम लोगों ने सीखा वाटर का कंट्रीब्यूशन लेंगे या नहीं लेंगे।
क्लियर। हम लोगों ने शुरू में भी बात की थी, जब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की थी तब किसी जगह वाटर का कंट्रीब्यूशन लेते थे, किसी जगह वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते थे। उसके लिए हमने केस बनाए थे क्या, कि व्हेन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मच मच लेस देन, है ना, क्या मतलब हाइयर वैल्यू, मतलब जब वो उस रेंज में आने लगे, किस रेंज में, जब वो 10⁻⁻⁶ से कम के रेंज में आने लगे, क्लियर, तब बोलेंगे व्हेन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 10⁻⁶, मतलब व्हेन इट इज 10⁻⁷ और 10⁻⁸ और 10⁻⁹, लाइक समथिंग लाइक दिस, तब क्या बोलेंगे कि अब वाटर का कंट्रीब्यूशन हम लोग ऐड करेंगे। 10⁻⁶ तक हम लोगों ने वाटर का कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं किया था। उसी तरीके से अल्फा के लिए क्या बोला गया था कि 5% से अगर कम टूटा तो अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे, 5% तक अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्लियर है कि नहीं। कहां, जो नीचे में अपना रिलेशन आया था 1 - अल्फा वाला, और अगर 5% से ज्यादा है तब नेग्लेक्ट नहीं करते। हम लोग फिर से रिकैप लाएंगे यहां पे। खैर, तो पिछले लेक्चर की बेसिस पे ही अपना ये सारा सवाल है। सो आज अपना जो टॉपिक है दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम में, ये लेक्चर नंबर 8 है। तो इनफैक्ट जो हमने लेक्चर नंबर 7 आपके लिए बनाया था, उसी लेक्चर नंबर 7 का ये न्यूमेरिकल पोर्शन आप इसको कह सकते हो। तो फटाफट ये सारे सवाल आप लिखो, उसके बाद हम लोग डील करेंगे, एक एक करके समझेंगे, क्योंकि बोर्ड पे बहुत जगह खाली है नहीं। तो इसको जल्दी से लिख दो, चारों सवाल को। मैं पॉज करता हूं, फटाफट लिख दो सवाल। चलिए, हो गया कंप्लीट। सो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इनफैक्ट क्या डिस्कस किया था कि अगर अपने पास कोई भी वीक मोनोप्रोटिक एसिड है, लाइक HX को ही मान लें कि अपने पास एक एसिड है HX, ये वीक है और मोनोप्रोटिक है, मतलब एक हाइड्रोजन देगा, क्लियर, एक H+ देगा और कंप्लीटली नहीं देगा, ठीक है। तो जब कंप्लीटली नहीं देगा तो रिवर्सिबली टूटेगा, रिवर्सिबली टूटा तो डबल एरो लगा दिया। तो ये टूट कैसे रहा बेटा, H+ में और X- में, ऐसे ये टूट रहा, पहली बात, क्लियर, ठीक। अब बोला था मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, तो इनिशियली तो ये 0 ना, एट द टाइम t = 0, बट टाइम इक्विलिब्रियम पे क्या बोलेंगे, यहां से कुछ ना कुछ निकलेगा, तब बोलते थे लेट इट इज C - C अल्फा, तो यहां C अल्फा, तो यहां भी तो C अल्फा, ये बोला था हम लोगों ने, है ना। और फिर यहां से निकाला था Ka की वैल्यू इज इक्वल टू क्या, इतना इंटू इतना डिवाइडेड बाय इतना, सो C² अल्फा² डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा, अरे 1 - अल्फा इंटू C, है ना, यहां से C इंटू 1 - अल्फा, और ये C से C हम लोगों ने काट दिया था। सो वैल्यू आई थी क्या, Ka इज इक्वल टू बोलो C अल्फा² डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। यहां तक हम लोगों ने कर लिया था डिस्कस, और इसके बाद केस बनाए थे। क्या केस बनाए थे, हमने ये कहा था कि यहां से तो हर हाल में ट्रू इंफॉर्मेशन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कि क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा अल्फा के टर्म्स में। हाँ, अगर अल्फा दिया हुआ है तब तो ये बेस्ट इक्वेशन, अगर मान लो Ka निकालने को बोला या C निकालने को बोला, क्योंकि अल्फा दे दिया तो फिर क्या सॉल्व करना है। लेकिन अगर अल्फा निकालने को बोला, यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा F, तब आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, तभी मसला होता है। तो हम इस क्वाड्रेटिक से बचना चाहते हैं, तब उसके लिए अजम्पशन लगाते हैं। क्या अजम्पशन लगाते हैं बोलो, कि अगर अल्फा बहुत कम हो, है ना, तब ये पता कर लेते हैं कि अल्फा अगर बहुत कम हो, तब उसके लिए हम लोगों ने क्या बोला था कि अल्फा अगर कम हो तो ये वाली हो जाएगी 1, तो यहां से सीधा अल्फा बराबर √K/C आ जाएगा। तो हमने बोला था दूसरा शॉर्ट वाला इक्वेशन क्या था, अल्फा इज इक्वल टू क्या, √Ka/C, ये आ गया था अपना। ये कब आया था, जब अल्फा को हम लोगों ने बहुत कम मानते हुए इसको 1 के टर्म्स में निगलेक्ट कर दिया था, 1 के कंपैरिजन में, क्लियर। और ये बोला कि ये वैल्यू कब नेग्लेक्टेड होगी, जब ये लेस देन 5 और इक्वल टू 5% आ जाए। 5% तक टूटना बहुत ज्यादा नहीं मानते हम लोग, क्लियर है, तब हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर 20% टूटने लगा, 10% टूटने लगा, तब क्या नेग्लेक्ट कर देंगे, बोलेंगे नहीं, तब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्लियर। अब ये बात पता कैसे चलेंगे, 5 या 10%, तो अल्फा ही से तो पता चलता परसेंटेज, जो अल्फा निकलेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज पता चल जाएगा, क्लियर। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों ने निकाला था वैल्यू, क्या 5% के लिए क्या वैल्यू निकाला था, अगर अल्फा 5% के लिए बोलेंगे तो अल्फा विल बी 0 बोलो 0 कितना, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.05, है ना, 0.05, और 0.05 के अकॉर्डिंग Ka/C की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था बोलो, Ka/C ये निकाला था ना पिछले लेक्चर में। क्या निकाला था कि अल्फा अगर मान लो 5% के लिए 5 × 10⁻⁻1 है, तो 5 × 10⁻⁻1 क्या है, क्या वैल्यू अल्फा की, और अल्फा बराबर किसके है, √Ka/C के। तो हम तो इनफैक्ट Ka/C निकालेंगे ना सीधा, तो अगर सिर्फ Ka/C करे तो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो Ka/C की वैल्यू क्या आई
के ए बाई सी की वैल्यू कितनी आई 25 इंटू 10 की पावर, एक मिनट 5 इंटू 10 की पावर -2 ना, -0.05। अल्फा 5% का मतलब क्या, परसेंट बराबर क्या था, अल्फा इंटू 100, या अल्फा बराबर क्या था, परसेंटेज अपॉन 100। तो 5% बोला तो 5 डिवाइडेड बाई क्या 100 बराबर क्या 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2, तो यहाँ पुट किया। क्लियर? सो दैट वाज 25 इंटू 10 की पावर -4। तो ये बोला था कि जब के ए बाई सी की वैल्यू इस रेंज से कम आने लगे या इतने के बराबर आने लगे, तब हम लोग अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे। कब करेंगे नेग्लेक्ट, बोलो, व्हेन के ए बाई सी इज आइदर लेस देन और इक्वल टू 25 इंटू 10 की पावर -4। ये पढ़ा था हम लोगों ने। जब ये नेग्लेक्टिंग होगा तो ये वाला 1 बन जाएगा और डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन लगा देंगे वो वाला। क्लियर? इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब इसी के रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे इन चारों सवाल में, है कि नहीं, इन चारों क्वेश्चन में इसी के रेफरेंस में बात करेंगे। दूसरा बोला था क्या, वाटर का कंट्रीब्यूशन। क्या बोला था, वाटर का कंट्रीब्यूशन, इसको मिटाऊं ना, वाटर का कंट्रीब्यूशन लेना ही कि नहीं लेना है, ये भी तय करना था। कब बोला था वाटर का कंट्रीब्यूशन कब नहीं लेना है, बोलो, वाटर का कंट्रीब्यूशन कब नहीं लेना और कब लेना है। तो क्या बोला कि जब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम मिलने लगे, कहां से, एसिड से, तब वाटर से लेंगे। मतलब क्या कि जब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 10 टू द पावर -6 मिलने लगे, देन टेक, बोलो क्या बोला था, टेक वाटर कंट्रीब्यूशन, ये बोला था हम लोगों ने। क्लियर है? मान लो 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, समथिंग लाइक दिस। अब ये कैसे निकालेंगे H+, तो क्या बोला था, वो यहां से निकल जाएगा, है कि नहीं, यही तो है। तो ये H+ बराबर क्या, C अल्फा, और अल्फा निकाल चुका है √के/C, और उसको C से मल्टीप्लाई किए थे, है कि नहीं। तब क्या था, ये जाएगा C² से C कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, K × C, बोला था ना। तो √K/A × C की वैल्यू जब हो जाए लेस देन 10 की पावर -6, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या बोलोगे तुम, Ka × C की वैल्यू जब हो जाए लेस देन 10 की पावर -12, तभी तो वाटर कंट्रीब्यूशन। तो यहां से दूसरी बात आई, क्या चेक करना आपको, दो वैल्यू, एक तो Ka/C की वैल्यू, दूसरा Ka × C की वैल्यू। ये अल्फा का ज्ञान देगा और ये H+ आयन का ज्ञान देगा। क्लियर? वो बताएगा वाटर कंट्रीब्यूशन लेना है कि नहीं लेना है, ये बताएगा कि अल्फा को नेग्लेक्ट करना है कि नहीं करना है। ये बात की थी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पूरी डिटेल में। ठीक, अब इसी के रेफरेंस में हम चेक करेंगे इन सबको। चलो, पहला सवाल अपने सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या होता है, मिटाओ। ओके, सो पहला क्वेश्चन है अपने पास, जहां HX का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, और बोलिए क्या दे रखा है, Ka वैल्यू दे रखा है, यही ना। चलिए, यहीं से हम लोग क्या पता लगा लेंगे, हमें यहीं से पता चल जाएगा सबसे पहली बात कि अल्फा की वैल्यू के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। तो Ka/C चेक कर लें। यहां जब Ka/C चेक करेंगे तो वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -5 ऊपर, अपॉन क्या, नीचे क्या, 0.1, सो इट बिकम्स कितनी, 10 की पावर -4। दिस कैन बी रिटन एज 1 × 10 की पावर -4। अब क्या बोला था, ये छोटा होना चाहिए 25 × 10 की पावर -4 से। ऑब्वियसली वो छोटा है किससे, 25, अरे 1 है ना, तो 1 तो छोटा ही 25 से, तो 25 × 10 की पावर -4 से वो छोटा है। इसका मतलब अल्फा कैन बी इजीली कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला, √Ka/C, बोलो। क्लियर? तो अगर ये निकाल लिया हम लोगों ने, तो ये वैल्यू तो Ka/C की वैल्यू तो इतनी लिखी है, तो इस रूट के अंदर डाल देंगे इसको, तो 1 × 10 की पावर -4, सो वैल्यू विल बिकम 10 की पावर -2। दिस इज और अल्फा निकल गया। क्लियर? अल्फा निकलते ही H+ फ्रॉम एसिड निकाल दोगे। कैसे निकाल दोगे, ये बराबर क्या था, √C अल्फा, सॉरी C अल्फा, ये तो लिखा था भी हम लोगों ने C अल्फा, तो C × अल्फा। C की वैल्यू क्या है बेटा, C की वैल्यू क्या है, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, और अल्फा की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -2। तो टोटल वैल्यू कितनी आई, 10 की पावर -3। अब बोला था इसको चेक करना है, इसी को तो चेक करना था। अगर ये 10 की पावर -6 से छोटा आता तब वाटर का कंट्रीब्यूशन लेते,
तो क्या बोलेंगे, दिस इज मच मच ग्रेटर देन 10 की पावर -7। तो काय को वाटर का कंट्रीब्यूशन लें, क्लियर। या यही वैल्यू डायरेक्ट आप निकालते थे कहां से, के ए इंटू सी से, है कि नहीं, क्लियर, वहां से भी निकालते थे। खैर, तो अपने पास ओवरऑल H प्लस क्या निकल गया बेटा, 10 की पावर -3। और अगर ये 10 की पावर -3 निकल गया तो बोलो pH क्या लिख देंगे सीधा, pH बराबर क्या, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आ रहा है। सो इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 की पावर -3 बराबर क्या, 3 लिखेंगे। तो इस सॉल्यूशन का pH क्या निकला, 3, क्लियर, कोई दिक्कत। हम लोगों ने कैसा काम किया, पहले निकाला अल्फा, कैसे निकाल रहे अल्फा, विदाउट क्वाड्रेटिक काम चल गया यहां पे, क्यों, बिकॉज ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज लेस देन क्या, 25 इंटू 10 की पावर -4, चूंकि इससे कम आई इसलिए हम यहां से सॉल्व, सॉरी ये के ए बाई सी वॉज लेस देन 25 इंटू 10 की पावर -4, है कि नहीं, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट यहीं से निकाल दिया क्या, अल्फा, और उसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या निकल गया, H प्लस साइन कॉन्सेंट्रेशन, सी अल्फा, क्लियर, ये निकल गया, खेल खत्म। अब मान लो अगर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आती है 10 की पावर -7, तो हम लेते वाटर का कंट्रीब्यूशन, डन। अच्छा, अगला सवाल बोलो क्या लिखाया था, ये तो गया HX, अगला क्या था, HY, बोलिए HY के बारे में क्या था, क्या था, HY है ना, एक एसिड था अपना क्या, HY, लेट द एसिड इज HY, फिर वही बात, मोनोप्रोटिक है, टूटेगा कैसे, H प्लस में और क्या, Y माइनस में, यही ना, अब होना तो फिर वही है क्या, C माइनस सी अल्फा, आपको H प्लस ही तो चाहिए, वो आ रहा C अल्फा से, तो C तो दे रखा है, C क्या दे रखा बोलो, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया था ना, कितना दिया था, 10⁻⁻, दिया सवाल में, हाँ क्या दिया है, HY का कॉन्सेंट्रेशन कितना, 10 की पावर -4 पक्का, ये दिया है, अच्छा, के ए क्या दिया है, Ka4 into 10 raised to the power -5 माइनस, ऐसा दिया, ठीक। अगर ये दिया कॉन्सेंट्रेशन दे दिया C और क्या दे दिया Ka, अगर ये दोनों दे दिया तब क्या बोलेंगे, बोलिए, यही क्या चेक करना है हम लोगों को, इन दोनों से ही चेक करना है कि अल्फा को नेग्लेक्ट करें कि ना करें, अल्फा को नेग्लेक्ट करें कि ना करें। तो अगर अल्फा को नेग्लेक्ट करने वाली बात है तो अल्फा के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, K/C, बोलो Ka/C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई क्या, 10 की पावर -2, सो इट बिकम्स कितना, 4 इंटू 10 की पावर -3, ये ना, क्लियर। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये Ka/C की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 40 इंटू 10 की पावर -4, लिख सकते हैं। अब इसी का तो कंपैरिजन होना था किससे, 25 इंटू 10 की पावर -4 से, बोलो उससे बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, ये सर नो, जब उससे बड़ा तो हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा की वैल्यू नेग्लेक्ट नहीं की जा सकती, अल्फा की वैल्यू नेग्लेक्ट नहीं होगी, अगर ये नेग्लेक्ट नहीं होगी तो अब क्या, क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा, और क्वाड्रेटिक था क्या, Ka इज इक्वल टू क्या, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, यू हैव टू सॉल्व दिस, क्लियर। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा तब क्या निकलेगा, बोलो क्या निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, अल्फा, और जो अल्फा निकल जाएगा उसी को अभी लिखा था क्या, C इंटू अल्फा लिखा था, तो C इंटू अल्फा कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, H प्लस साइन कॉन्सेंट्रेशन, कोई दिक्कत, ठीक। अब यही वाटर कंट्रीब्यूशन की बात कर लो, वाटर कंट्रीब्यूशन के लिए क्या बोला था, Ka इंटू सी चेक करना है, Ka इंटू सी चेक करो, Ka की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर -5 इंटू C की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -2, तो ये वैल्यू क्या आई, 4 इंटू 10 की पावर -7, क्या बोला था इसको, ये कितने से कम होना चाहिए, 10 की पावर -12 से, स्क्वायर रूट जब किया था 10 की पावर -12 से, तो 10 की पावर -12 से क्या छोटा है, बोलेंगे नहीं बहुत बड़ा है कि नहीं। जब ये बहुत बड़ा है तो क्या वाटर का कंट्रीब्यूशन लेंगे, बोलेंगे नहीं, वाटर का तो कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहे, बट जो अल्फा अपना सिंपल होने वाला था वो भी सिंपल
नहीं हो पाया। जब सिंपल नहीं हो पाया तब आप क्या करोगे, सिंपली क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे। सो सॉल्व द क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे, बोलिए कि ए की वैल्यू रख देंगे, रख दिया वैल्यू तो 4 इंटू 10 की पावर कितना आया बेटा, -5, यही ना, इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो सी अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या, सी की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 इंटू अल्फा स्क्वायर रख दिया डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, यही ना, बोलो। अब अगर यहीं से काट दें इसको तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3, 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। सो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ये इधर, तो क्या बोल रहे हैं, इसको क्या लिखोगे तुम, 4 इंटू 10 की पावर -3 और माइनस ऑफ 4 इंटू 10 की पावर -3 अल्फा, सबको ले आया इधर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 की पावर -3 अल्फा और -4 इंटू 10 की पावर -3, यही ना, इज इक्वल टू क्या, 0, इज इक्वल टू क्या, 0। बोलो कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ बी का मतलब क्या, ये तो बी है, ठीक। सो -4 इंटू 10 टू द पावर -3 और प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मतलब क्या, बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर का मतलब इसी का तो स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या, 16 इंटू 10 की पावर -9 लिख दो सीधा, 9 या 6 ना, 6। क्लियर, -4ac, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो फिर क्या, 16, 4 को 16, फिर 16 इंटू क्या, 10 की पावर माइनस, बोलो 3, ऐसा डिवाइडेड बाय क्या, 2a, डिवाइडेड बाय क्या, 2a। सो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या लिख दोगे, 1। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा। अगर यहां से अपना अल्फा निकल गया जो, उसी को क्या कर देंगे हम, सी में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहां से क्या आ जाएगा, H+, वहां से क्या आएगा, H+ विल बी अल्फा इंटू सी, ठीक। और यहां से निकाल लेंगे हम लोग क्या, pH। क्लियर, कोई दिक्कत, हो जाएगा। तीसरा सवाल क्या था अपना, थर्ड क्वेश्चन, बोलिए, एक मिनट, हाँ तीसरा सवाल क्या था, किसका कॉन्सेंट्रेशन एसिड का, हाँ कोई तीसरा एसिड है, लेट द एसिड इज HZ, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, -4 मोलर, और इसका Ka क्या दे रखा था, pKa दे रखा कितना, ठीक है, pKa दिया 10 है ना, pKa बराबर होता क्या, माइनस ऑफ लॉग ऑफ क्या, Ka। क्लियर है कि नहीं, ये तो होता है, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka बराबर दे रखा है 10, कोई दिक्कत, क्या लॉग ऑफ Ka बराबर -10 लिख सकते, बोलो लिख सकते ना। अब तो बचा Ka, ध्यान से सुनना है इस बात को, क्या, लॉग की एक और प्रॉपर्टी, अगर लॉग x बराबर है y, क्या है, y, तो x बराबर होता सीधा क्या, 10 की पावर, बोलो y, 10 की पावर क्या, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, जैसे log a इंटू बी बराबर क्या होता है, log a प्लस log b, वैसे ही ये प्रॉपर्टी है। क्लियर, अगर यही नेचुरल लॉग होता, ln x बराबर y, तब x बराबर होता e टू द पावर y। क्लियर, यहां क्या है, log बेस 10 है, तो log लिखते हैं उसको, तब हो जाएगा 10 की पावर क्या, y। अब ध्यान से, मैंने बोला इतना बराबर y, तो x बराबर इतना, अब आराम से, log x बराबर y, तो x बराबर 10 की पावर y, व्हाट इज y, लॉग की पावर होना चाहिए ना, 10 रेज़ टू द पावर 10 की पावर y, तो 10 1 माइनस 10 रेज़ टू द पावर -10 लिखेंगे, हाँ, पक्का, कोई दिक्कत, ये लिख दिया। क्लियर, तो इसके लिए अब बताओ जरा Ka की वैल्यू कितनी आई,
के ए की वैल्यू कितनी आई? 10 raised to the power 10 रेज़ पावर माइनस 10। ठीक, अब अगर ऐसा आया यहां से तो अपना काम स्टार्ट, पहले तो इतना काम करना था, क्या करना था कि आपको इनडायरेक्टली घुमा के बोला है ना। तो इनफैक्ट अपना काम कहां से स्टार्ट हुआ कि एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया और उस एसिड का के दे दिया। अब बोला काम स्टार्ट करो, H+ निकालो और pH निकालो, ये तो ठीक है। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से। तो क्या है एसिड अपना, बोलो फिर से, एसिड अपना क्या है? HZ। फिर ये टूटेगा बेटा, जब ये टूटेगा तो फिर क्या बनेगा? H+ और क्या Z-। तो यहां क्या C, फिर ये C- C-अल्फा, फिर से C-अल्फा नहीं क्या, अगेन सेम बात तो वही होनी है बार बार। क्लियर? फिर क्या निकालना? C तो दे ही रखा है, C तो दिया हुआ है, सिर्फ अल्फा ही तो निकालना है। फिर अल्फा के लिए चेक करेंगे हम लोग, अल्फा निकालें कहां से? अब ध्यान से, अल्फा बराबर क्या बोले? बोलो अल्फा निकालने के लिए क्या तरीका बताया? √(Ka/C) निकालना था, बट कब? जब Ka/C की वैल्यू क्या हो जाए? लेस देन। ठीक है, K/C की वैल्यू जरा निकालो, कितनी वैल्यू? 10⁻10 डिवाइडेड बाय C की वैल्यू कितनी? C की वैल्यू 10⁻4। तो ये वैल्यू कितनी आई? 10⁻6 है कि नहीं? अब ये वैल्यू 10⁻6 क्या है? 10⁻6 क्या है? 25 × 10⁻4 से क्या है? छोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 25 × 10⁻4 से ये क्या है? बोलेगा बहुत छोटा है। यस और नो? इट इज ऑब्वियसली लेस देन। क्लियर? सो अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड का मतलब क्या? 1 अल्फा इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो अल्फा बराबर क्या? सीधा √Ka/C। और ये K/C तो तुम निकाले बैठे हो, तो इसी की वैल्यू क्या निकल गई? 10⁻। ठीक, निकल गया। अब अल्फा निकल गया तो एसिड से H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर कितना? एसिड से C-अल्फा, और C की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻4 इंटू ये वैल्यू कितनी आई? 10⁻। अब देखो क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते ही एसिड का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ? 10⁻7। और अगर हम इसको डायरेक्ट रख दिए pH में तो pH कितना आएगा? 7। pH कितना आ गया? तो इसका मतलब pH अपना कितना क्या है? एब्सर्ड वैल्यू। क्या उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अब क्या करेंगे? अब वाटर का कंट्रीब्यूशन लगाएंगे। अब क्या करेंगे? वाटर का कंट्रीब्यूशन लगाएंगे। बोलो यस और नो? लगाएंगे ना? ठीक, तो अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, चूंकि क्या H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम एसिड, क्लियर, इज क्या? बोलो लेस देन। क्या लेस देन? मतलब लेस देन तो नहीं, इक्वल टू क्या हो गया? 10⁻7। इसलिए वाटर कंट्रीब्यूशन विल बी टेकन। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अब यहां से क्या बोलेंगे हम लोग? अब यहां से क्या बोलेंगे? अब यहां से जो H+ आएगा वो कहां से आएगा? वाटर और बोलो वाटर और वीक एसिड दोनों। तो अभी तक हम लोग H+ आयन कहां से निकालते थे? C-अल्फा से। H+ बराबर क्या था? C-अल्फा, और C इंटू अल्फा बराबर क्या था? √Ka/C। यही था ना अपना। और फिर इस C को लेके गए अंदर तो ये क्या बना? C² × Ka/C। ये दोनों कट जाता था तभी क्या बनता था? C × Ka। एसिड से, सिर्फ एसिड से, है ना? दैट। अब क्या बोल रहे? यहां सिर्फ एसिड का तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, पानी का भी है ना? तो इसी में क्या जोड़ोगे तुम? पानी भी। नाउ H+ नेट विल बी इक्वल टू, बोलिए क्या? H+ फ्रॉम एसिड और प्लस H+ फ्रॉम वाटर, यही ना? और इसको इकट्ठे हम लोग रूट के अंदर क्या लिखेंगे? एसिड वाला जो है दैट इज C × Ka, है ना? C × Ka, और प्लस वाटर वाला क्या था? Kw। सोच के देख, ये तो था जब रूट के अंदर लेंगे तब, बाहर लेते तब क्या? H+।
और h प्लस बराबर क्या था, रूट अंडर मतलब 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7 क्या था, माइनस 14 का रूट ही तो था, उसी को लाए यहाँ। तो अब दोनों मिला करके बात करो, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू c इंटू के ए की वैल्यू, c इंटू के ए की वैल्यू, c इंटू के ए कौन सा है, c कौन सा अपना ये है ना, ठीक। तो अब यहां इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे, बोलिए, ये वैल्यू क्या पुट करेंगे, c इंटू के का मतलब क्या, 10 की पावर माइनस 7 और प्लस यहां क्या ऐड कर देंगे के डब्ल्यू, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, 10 की पावर माइनस 14 है ना, 10 की पावर माइनस 14। अगर ये दोनों ऐड कर दिए, ये इसको अगर ऐड कर दिए, तो अब अगर यहां लिखेंगे हम लोग तो क्या आएगा, एक मिनट, ये क्या है 10 की पावर माइनस 7 और ये क्या है 10 की पावर माइनस 14। H प्लस वाटर से कितना लेंगे हम लोग, मतलब के डब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर कितना माइनस 14, के डब्ल्यू बराबर क्या 10 की पावर माइनस 14। जब उसका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तब क्या वैल्यू आएगी, मतलब इसकी जगह अगर मैं लिखूं H प्लस वाटर वाला, तो H प्लस वाटर से क्या आता है 10 की पावर माइनस 7 ही ना, तो यहां से क्या ले लेंगे 10 की पावर माइनस 7, तो यहाँ भी ऐड करोगे तो कितना होगा 10 की पावर माइनस 7। जब इन दोनों को ऐड कर दिए तब कितना आया, रूट अंडर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। आराम से, ये चीज़ क्या है, ये तो दे रहा है 10 की पावर माइनस 7 और वाटर वाला भी तो 10 की पावर माइनस 7 है, ठीक। तो दोनों का ऐड कर दिया तो कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई बोलो, ये कितना आ जाएगा 20 रूट अंडर 20 और बाहर कितना आएगा 10 की पावर माइनस 8, क्लियर, इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो बाहर जाएंगे तब क्या निकालेंगे बोलिए, 10 की पावर माइनस 4 इंटू क्या 20, ये वैल्यू आएगी 20 क्या रूट है ना, 10 की पावर माइनस 4 रूट 20। अब यहां से निकाल देंगे क्या pH, तो pH कैसे निकलेगा बोलो, यहां से माइनस ऑफ लॉग ऑफ क्या बोलो, क्या 10 की पावर माइनस 4 रूट 20 है कि नहीं। सॉल्व करो, सॉल्व करना जरा इसको, मैं पॉज करता हूँ, सॉल्व करो इसको, बोलिए बोलिए क्या वैल्यू आएगी, रूट 20 करेंगे इसका, अगर रूट 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट 5 या 20 पे पावर कितना हो जाएगा 1/2, फिर वहाँ से निकाल देंगे। बट ज़रा इस प्रोसेस में देखो ज़रा, यहाँ से जो हम लोग लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, C इंटू के ए, सी इंटू के ए, तो C इंटू के ए का जो वैल्यू लिखा हम लोगों ने वो क्या लिख दिया 10 की पावर माइनस 7 है कि नहीं, 10 की पावर माइनस 7। क्या ये वैल्यू है इसकी, ये क्या था H प्लस क्या था, H प्लस क्या था यही ना, तो ये वैल्यू हम लोग निकालते कैसे थे, यहीं से तो है ना। तो रूट अंडर C इंटू के ए की वैल्यू इतनी है कि नहीं, तो सिर्फ C इंटू के ए की वैल्यू कितनी है 10 की पावर माइनस 14 ना बेटा, है कि नहीं। ये वैल्यू तो C इंटू रूट अंडर रूट ऑफ C इंटू 10 की पावर मतलब रूट ऑफ C इंटू के ए की वैल्यू है ना, तो सिर्फ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 की पावर माइनस 14। और हम लोगों ने जो यहाँ वैल्यू पुट किया वो क्या वैल्यू पुट किया, ये रूट के अंदर ही तो वैल्यू पुट किया है ना। तो ये तो के इंटू सी की वैल्यू है, वो कितनी होनी चाहिए, वो कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो अपना यहीं से गलत है, इसको ठीक कीजिएगा। कॉन्सेप्चुअली हम लोग आगे गलत बढ़ गए, ध्यान से क्या बोल रहे हैं, यहाँ जो वैल्यू लिया हम लोगों ने वो क्या ले लिया बोलो, ये तो लेंगे क्या C इंटू के ए और प्लस क्या वाटर कंट्रीब्यूशन मतलब के डब्ल्यू सीधा है ना। अब ऐसा, अब बोल रहे अगर यहां अगर लिखना है तब क्या लिखेंगे बोलो, C इंटू के का मतलब क्या, C इंटू के का मतलब सीधा यहां तो दे रखा है, इसी को तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ये क्या, ये तो C है और ये के ए, सीधा मल्टीप्लाई कर 10 की पावर माइनस 14 आया, ठीक। तो यहां से क्या लिखते हैं 10 की पावर माइनस 14 और प्लस वहां से क्या लिख दें 10 की पावर माइनस 14, तो ये क्या हो जाएगा बोलो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 14, क्या रूट के अंदर ये निकल गया बाहर, तो वैल्यू कितनी आई 10 की पावर माइनस 7, ये क्या निकल गया रूट 2, क्लियर। ये क्या आया H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है कि नहीं,
है ना। अब यहां से तुम क्या निकाल दोगे, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया सब मिला करके, तो अब pH निकालने में क्या दिक्कत है, बोलिए क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करते हैं देखो बेटा, देखिए अगला काम कैसे करेंगे वो देखिए। H प्लस आयन का वैल्यू मिल गया, कितना मिला, ये वैल्यू मिली है 10⁻⁻⁷√2, यही ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। pH का मतलब क्या, माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10⁻⁻7 इंटू √2, यही ना। इसको बोला A, इसको बोला B, डन, ठीक है। माइनस रह गया बाहर, लॉग 10⁻⁻7 प्लस लॉग √2, बोलेंगे कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा इसको बाहर ले गया तो -7 log 10, -7 बोलिए log 10, और यहां क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 1/2 लिख दें, रूट को लिख सकते हैं ना। ये log 10 तो 1 हो गया, 1 होते ही क्या हो जाएगा ये -7, और प्लस यहां क्या लिख सकते हैं 1/2 log 2 लिख सकते हैं, बोलो इस -7 इंसर्ट कर दो अंदर, तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा वैल्यू 7 माइनस 1/2 log 2, ये क्या हो गया 7 माइनस 1/2 log 2 की वैल्यू 0.3010, तो 0.3 मान ले, तो वैल्यू कितनी हो गई 7 माइनस 0.3/2 मतलब 0.15, 0.15, सो द वैल्यू बिकम्स कितना 6.85, आया 6.85, बोलिए एनी कंफ्यूजन, ये वैल्यू है 6.85 किसकी, pH की, विच इज आराम से एक्सेप्टेड है ना, विच कैन बी इजिली एक्सेप्टेड। क्यों क्यों, क्योंकि साहब ये 7 से कम है, इसलिए हम लोग बिल्कुल आराम से इसको क्या बोलेंगे, बोलो एसिडिक मानेंगे। ये सर नो, कोई दिक्कत, ये बात समझ में आ रही कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक। तो हमें किस बात का ध्यान रखना है, दो चीज का, एक क्या है अल्फा कब नेग्लेक्ट करेंगे, और दूसरा क्या है, दूसरा वाटर कंट्रीब्यूशन कब लेंगे और कब नहीं लेंगे, क्लियर, ओके। लास्ट केस अपना क्या बचा था, चौथा सवाल क्या है, हाँ अगला सवाल है आपका, एसिड जो है, एसिड क्या HX, HX इज द एसिड, उसका कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻⁵ कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ अच्छा, और Ka की वैल्यू pKa 5, तो Ka सीधा 10⁻⁵ लिख दे, सिंपल, फिर वही बात है कि नहीं। अब यहां से फिर वही अल्फा चेक करें पहले, तो अल्फा के लिए क्या √K/C वाला वैल्यू, तो पहले तो तुम Ka/C चेक करो, Ka/C का मतलब क्या 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय, अरे -5 बाय 10⁻⁷ है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 10⁻², 100, कितनी वैल्यू आ गई 100, है ना। अब जरा देख, दिस इज मच ग्रेटर देन क्या 25 इंटू 10⁻⁻⁴, ये सर नो, क्या हम कभी नेग्लेक्ट करने की बात करेंगे, अल्फा को कभी नेग्लेक्ट करने की बात करेंगे नहीं ना। मान लो अगर हमने अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया तो देखो क्या हो रहा है, अगर हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे 1 के मुकाबले वाला, तो जो अल्फा निकलेगा वो क्या निकलेगा, अरे अल्फा को नेग्लेक्ट करके अल्फा निकालने का मतलब समझते हो ना, कौन सा, वो जो फॉर्मूले वो माइनस अल्फा था, ठीक। तब क्या बोल रहे हैं, अल्फा बराबर क्या √Ka/C, इसका मतलब हम क्या मान के चल रहे हैं कि अल्फा तो बहुत कम आएगा, अल्फा तो बहुत कम आएगा। और जरा देख क्या आ रहा है अल्फा कितना आ गया बोलो, हाँ ये कितना 2, और ये कितना हो गया 10, और अल्फा 10 आ जाए, अल्फा की वैल्यू ही कहाँ है, सोच के देख, अल्फा की वैल्यू ही कहाँ है, 0 से 1 के बीच में, अल्फा कहाँ चला गया
10, तो ये तो टोटली एब्सर्ड बात हो गई। तो क्या है, ऐसी हालत में कभी लगाएंगे नहीं। जरा आराम से देखो हुआ क्या है, हुआ क्या है इनफैक्ट वो देखो। क्या कि आपका आयनाइजेशन कांस्टेंट तो 10 की पावर -5 है, और जो डाइल्यूशन का लेवल है वो देखो, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहां पहुंच गया, कॉन्सेंट्रेशन ही कहां पहुंच गया आपका, मच मच लेस, है कि नहीं? क्लियर? मतलब 10 की पावर -7 मोलर एसिड का मतलब सोच के देखो क्या मामला, जरा इसको सोचो क्या मतलब है इसका। 0 पॉइंट मतलब 10 की पावर -7 मोलर का मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ। 10 की पावर -7 मोलर एसिड, मान लो कोई भी एसिड अपने मन से मान लो वीक एसिड में, ताकि आप तुम काम कर सको। लेट द वीक एसिड इज CH3COH मान लिया, जिसका मोलर मास हमें पता है 60, है ना पता? अच्छा, इतना का मतलब क्या है कि साहब 1 लीटर में इन 1 लीटर सॉल्यूशन वी हैव 10⁻⁻7 मोल ऑफ व्हाट, CH3COOH। बोलो ये सर नो, है कि नहीं? सिर्फ इतना मोल अपने पास 10⁻⁻7 मोल क्या है, CH3COOH है। अच्छा, मोल बराबर क्या होता, मास बाय मोलर मास। तो मोल क्या दे रखा है, 10⁻⁻7। मास मुझे निकालना है, मोलर मास कितना होता है 60। तो जरा बताना मास कितना हो गया, 60 × 10⁻⁻7। मतलब CH3COOH जो प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो कितना ग्राम, 60 × 10⁻⁻7 ग्राम, मतलब 6 × 10⁻⁻6 ग्राम लिख सकते। 6 × 10⁻³ मिलीग्राम लिख सकते। कोई वैल्यू है? अगर इसको समझना तो जरा समझो, इसकी वैल्यू का मतलब क्या, 0.123456, ये 6 इतना ग्राम, कोई वैल्यू है? इतना ग्राम का मतलब क्या, एक ड्रॉप भी नहीं है। या तुम अगर इसको और ठीक से बोलो, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू 6 क्या, माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम समझ रहे ना, नेग्लिजिबल क्वांटिटी। मतलब क्या, एक नीडल लिए और नीडल को एसिटिक एसिड में डिप किए, हल्का सा बिल्कुल यहां एंड पे लगा होगा, कॉर्नर पे, है ना, बिल्कुल पॉइंट पे, और उसको 1 लीटर बिस्लेरी बोतल में से घोल दिए, उस एसिड की कोई वैल्यू है? तो सोच के देखो कि एसिड के मुकाबले में जो सराउंडिंग का वैल्यू है वो कितना, बहुत हाई। तो क्या इसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं बोल देंगे? बोल देंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का केस हुआ, सोच के देख इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है। अल्फा बराबर क्या निकल के आया था, √k/c ना। तो हम लोग वहां से क्या बोलते थे, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, √c। तो c की वैल्यू जब बहुत कम होगी तो अल्फा की वैल्यू बहुत हाई होगी, और हाईएस्ट वैल्यू जो आ सकती है वो कितनी आ सकती है, 1। उससे ज्यादा आ ही नहीं सकती, वो तो एब्सर्ड आया। मैक्सिमम वैल्यू जो, मतलब क्यों आया ये इतना एब्सर्ड क्यों आया, बिकॉज हमने फॉर्मूला गलत लगा दिया। फॉर्मूला कौन सा लगा दिया, गलत। जब आप फॉर्मूला लगाते कौन सा वाला जो मेन फॉर्मूला था, क्या, Ka बराबर क्या, C⁴² डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। और यहां से जब क्वाड्रेटिक सॉल्व करके लाएंगे तब यहां से अल्फा की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी नियरली 1। कितनी आएगी 1। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू लगभग आएगी 0.999, ऐसा आएगा, ऐसा, जिसको हम लोग क्या मान लेंगे, 1। आप सॉल्व करना, वैल्यू निकलेगा वो कितने के बराबर होगा, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 0.999 को हम क्या बोल देंगे, दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1। और जब अल्फा 1 है इसका मतलब क्या, द इलेक्ट्रोलाइट इज 100% डिसोसिएटेड। और अगर 100% डिसोसिएटेड इसका मतलब क्या, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या मान लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वी विल कंसीडर एवरी इलेक्ट्रोलाइट एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1। और 1 हो गया, इसका मतलब पूरा का पूरा टूट गया। और अगर पूरा का पूरा टूट गया तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आया, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, जितना एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है। फिर तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का केस बन जाएगा ना। पहले इतना नोट करो, जल्दी से इतना नोट करो, फिर बात करते हैं आगे। जल्दी से नोट करो।
लिखिए। हो गया क्लियर? तो क्या बोलेंगे हम लोग? सॉल्यूशन को क्या मान रहे हैं? वेरी डाइल्यूट। मैंने करके दिखाया ना आपको, सोच के देखो क्या वैल्यू है इसकी, कोई मास ही नहीं है। इतना ग्राम का मतलब क्या? कोई मास नहीं है कि नहीं? तो क्या बोला जा रहा है कि साहब सॉल्यूशन अपना क्या? वेरी वेरी डाइल्यूट। सॉल्यूशन अपना क्या? वेरी वेरी डाइल्यूट। क्लियर? या मैं इसका उल्टा समझाऊं आपको, इसका उल्टा विजुलाइज कराऊं? क्या लिखा था आपने यहाँ क्या लिखा था? मोलरिटी। मोलरिटी क्या लिखा था आपने? मतलब ये तो था, ये तो 10 की पावर -7 मोलर आया। ठीक, 10 की पावर -7 का मतलब क्या? 1 लीटर में तो बोला ना आपने। मोलरिटी वाज व्हाट? इट वाज मोल बाय वॉल्यूम। तो एक तो ये बोल दिया 10 की पावर -7/1, ऐसा लिखा ना। उल्टा भी तो बोल सकते हैं 1/10 की पावर 7। दोनों की वैल्यू तो वही आएगी मैथमेटिकली। फिजिकल सिग्निफिकेंस समझो। इसका मतलब तो मैंने आपको बता दिया। क्या? इन 1 लीटर सॉल्यूशन वी हैव क्या वी हैव क्या? बोलो कितना 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 मोल? 10 की पावर -7 मोल। 10 की पावर -7 मोल या ग्राम में क्या आया था? 6 क्या? माइक्रोग्राम। ये एक तो तरीका ये था। अब इसका मतलब समझो क्या है। इसका मतलब दूसरा तरीका समझो कि आपका जो सॉल्यूशन है ना वो 1 ही लीटर है, वो हमने बहुत ज्यादा नहीं लिया, बट सॉल्यूट को ही खत्म कर दिया एकदम। ठीक, दूसरा तरीका समझो। इसकी बात देखो, ये क्या बोल रहा है? इसका मतलब क्या है कि अब ये तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1। 1 मोल ऑफ एसिड इज प्रेजेंट कितना बेटा? इन 10 to the power 7 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जरा इस 10 to the power 7 को लिखना जरा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार वगैरह तरीके से। कितना लिखोगे? 7 0 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब जरा गिन इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ लीटर में, 1 करोड़ लीटर में क्या डिसॉल्व किया तुमने बेटा? 1 मोल। किसका 1 मोल? एसिड का। लेट द एसिड इज एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मिक एसिड, कुछ भी मान लो। हमने एसिटिक एसिड मान लिया तो 60 ग्राम ना। 60 ग्राम एसिड को आपने कितने में डिसॉल्व कर दिया? समझ रहे हो? 100 ml भी नहीं था वो, 100 ग्राम भी नहीं था। 60 ग्राम को 1 करोड़ लीटर में अगर डिसॉल्व कर दें, सोच के देख, 60 ग्राम चीनी को, 60 ग्राम शुगर को 1 करोड़ लीटर में अगर डिसॉल्व कर दें तो क्या तुम्हें मीठापे, जो मीठापन होता है उसका कोई एहसास भी होगा? एक होता है ना कि साहब आपने थोड़ा कम चीनी डाला तो थोड़ा कम मीठा लग रहा है, लेकिन एहसास तो होता है। क्या एहसास भी रहेगा? बोले कि नहीं, एहसास भी मिट जाएगा। क्यों मिट जाएगा? इतना डाइल्यूट। क्लियर है? तो ये फिजिकल मतलब है इसका क्या, कि इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं कि आप रॉकेट की स्पीड से जा रहे हैं तो जा ही रहे करोड़ों आवर्स तक, ये नहीं बोल रहे उसको इनफाइनाइट का मतलब। जब किसी भी चीज की वैल्यू खत्म हो जाए तब उसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। क्लियर? तब क्या बोल रहे हैं? वो मिठास ही खत्म हो गया या इसका इफेक्ट ही खत्म हो गया एसिड का, तब क्या बोलेंगे? तब क्या बोलेंगे? इस डाइल्यूशन को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। सोच के देखो, क्या 1 करोड़ लीटर का हम कभी एज्यूम भी नहीं कर पाते कोई टैंकर, कोई बर्तन जिसमें पानी रखा जाए ऐसा, वो तो झील का वजन मतलब वॉल्यूम हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगा 1 करोड़ लीटर, है कि नहीं है? तो क्या बोला जा रहा है? इतना डाइल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब ऐसा इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम। और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। यहां से निकाल करके कभी भी 10 नहीं ले लेंगे। क्लियर है? क्लियर? तो अल्फा की वैल्यू क्या ले लोगे? 1। अगर 1 ले लिया तो अब आओ, जब अल्फा की वैल्यू 1 ले लिया बेटा, तब क्या हो जाएगा? अब आपका एसिड कौन था? HX।
अब जो HX को हम लोग वीक मान के चले थे, चूंकि अल्फा हम लोग क्या बोल रहे हैं 1 हो गया, तो वही वीक एसिड के साथ बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग, बोलो। तो अब हम क्या बोलेंगे, ये HX रिवर्सिबली ना टूट के, अब तो ये रिवर्सिबल मानेंगे, और रिवर्सिबल मान करके H प्लस को X माइनस को ऐसे तोड़ दोगे, तोड़ दिया। तो अब अगर यहां कॉन्सेंट्रेशन C था तो यहां 0 होकर के सीधा CC हो जाएगा, मतलब H प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, बोलिए। और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखा है, 10 की पावर -7, क्लियर। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया बेटा, 10 की पावर -7, क्लियर। और अगर 10 की पावर -7 है तो pH बराबर, अगर तुम सिर्फ एसिड से ले लोगे तब pH आ जाएगा 7, और यही हो जाएगा गलत, और गलत होते ही हम लोग क्या लेते हैं, वाटर का कंट्रीब्यूशन। बोला था कि अगर तुम भूल भी गए तो लास्ट में तुम्हें ध्यान आ ही जाएगा कि मान लो pH कितने ले लिए, निकाल दिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग 7 आया, 7 होते ही हड़बड़ा जाओगे, क्या यार एसिड है तो 7 कैसे आ सकता है, क्लियर। तो क्या बोल रहे, फिर लेते हैं वाटर का कंट्रीब्यूशन, और वाटर का कंट्रीब्यूशन लेकर के याद कर, पहला ही हम लोगों ने बनाया था शुरू में ही, स्ट्रॉन्ग एसिड लिए थे HCl, और वहां लिए थे क्या, 10 की पावर -7 मोलर, तो वहां आया था 7, और फिर वाटर का कंट्रीब्यूशन लिए थे, और वाटर का कंट्रीब्यूशन लेने के बाद क्या आया था, 6.85, क्या आया था, 6.85। तब यहां बोलेंगे वाटर कंट्रीब्यूशन विल बी टेकन, है ना, क्लियर, ठीक है। और तब pH सॉल्व करेंगे, तब जो pH की वैल्यू आएगी दैट विल बी 6.85 विच इज लेस देन 7। कैसे वाटर का कंट्रीब्यूशन लेते थे, याद है ना सब कुछ, क्या वाटर को तोड़ते थे किसमें, H2O, किसमें, H प्लस में और OH माइनस में, और क्या बोलते थे, यहां कुछ बना होगा क्या X, और यहां भी बना होगा क्या X, और फिर ये H प्लस यहां से जोड़ देते थे, कॉमन आयन इफेक्ट यहां से लगा देते ना, क्या 10 की पावर -7, ये हो गया H प्लस की वैल्यू, और ये हो गया OH माइनस की वैल्यू, और इन दोनों को मिला करके लिखते थे किसके बराबर, KW के बराबर। फिर वहां से सॉल्व करते थे हम लोग क्वाड्रेटिक, वहां से निकलता था X की वैल्यू, और वो वैल्यू निकाल के लाए होंगे, तब आएगा pH की वैल्यू कितनी, 6.85। ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं सब पहले, क्लियर है। तो क्या पता चला इससे कि नो डाउट हर बार हमें अल्फा ही कैलकुलेट करना है, हर बार अपने को काम क्या करना है, अल्फा ही कैलकुलेट करना है। वाई अल्फा, बिकॉज H प्लस की वैल्यू ही क्या है, C अल्फा। वीक एसिड के केस में अल्फा ही के टाइम्स में तो है, बोलो C अल्फा, क्लियर, क्लियर, समझ रहे है ना। तो अगर C अल्फा ही करना है तब क्या बोल रहे हैं कि अल्फा का कैलकुलेशन ही तो वेरी कर रहा है। क्यों वेरी कर रहा है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहा है, और Ka की वैल्यू वेरी कर रहा है, इसी दोनों पे तो डिपेंड करेगा। Ka का मतलब क्या, Ka का अब फिजिकल मतलब समझो, Ka का फिजिकल मतलब क्या है कि वो एसिड कितना ज्यादा टूटना चाह रहा है, या उसकी कितना पोटेंशियल है टूटने की। Ka का मतलब है ही क्या किसी भी एसिड के लिए कि साहब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू तो देना है इक्विलिब्रियम पे, तो ये वैल्यू जितनी हाई होती चली जाएगी तो न्यूमरेटर उतना बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो Ka की वैल्यू बढ़ेगी, यस सर नो। तो Ka हाई होने का मतलब क्या है कि एसिड की टूटने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। Ka का लो होने का मतलब क्या, एसिड की टूटने की एबिलिटी बहुत कम है, मतलब उतना वो वीक एसिड है। जितना कम टूट रहा है तो अल्फा ही तो टूटना है, अल्फा टूटना ही तो है, क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, Ka कम तो अल्फा कम। अब उल्टा C से क्या होता था, जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा गाढ़ा था सोल्यूशन, तो क्या बोल रहे थे, वीक एसिड बिल्कुल नहीं टूटा। लेकिन वही वीक एसिड को जब तुम बहुत हल्का कर दिए, जब बहुत ज्यादा पानी मिला दिए, तो वो वीक एसिड भी खूब सारा टूटने लग गया। क्या Ka में कोई चेंज आया, बोलेंगे नहीं, बट अल्फा में चेंज आया। तो नो डाउट Ka की वैल्यू कम रख करके भी हम लोग अल्फा को बढ़ा सकते हैं। तरीका क्या है, पानी ऐड कर दो, डाइल्यूट कर दो सॉल्यूशंस को, क्लियर। तो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस लिए और देखा उससे क्या फर्क आया अल्फा में। ये तो वैल्यू डायरेक्ट निकाले हो ना, क्या अभी कहीं पे डाइल्यूट करके देखे, नहीं, डायरेक्ट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिया ही। अब अगला केस हम लोग बनाएंगे क्वेश्चंस का, जब एक वैल्यू देंगे, जैसे मान लो इसकी कुछ वैल्यू दे देंगे 0.1 मोलर पे इतना है, हमने डाइल्यूट कर दिया 10 टाइम्स, तब क्या इफेक्ट हुआ अल्फा में। हमने 100 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, तब क्या इफेक्ट हुआ अल्फा में। तब pH में क्या फर्क आएगा, इन सब चीजों को देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में भी अपना इस पे क्वेश्चन ही बेस्ड होगा। पहले समझ लो अच्छे से कि साहब ये यहां से क्वेश्चंस बन कैसे सकते हैं, फिर तो हम लोग केसेस बढ़ा ही लेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर भी अपना क्या होगा, इसी पे न्यूमेरिकल होगा, इसी टॉपिक पे बेस्ड, क्या सिंगल वीक एसिड जो था उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, और फिर वहीं से हम लोग शुरू कर देंगे, मतलब आधा घंटा मैक्सिमम मुश्किल से उस पर क्वेश्चंस करेंगे, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना नया टॉपिक के। अब वीक एसिड में अगर फर्दर, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, इनफैक्ट अल्फा को तो छेड़ रहे हैं,
तो अभी तो हम लोग देख रहे डाइल्यूशन से अल्फा कैसे बदल रहा है, फिर देखेंगे उस अल्फा का चेंज फर्दर कब, जब उसमें कोई कॉमन आयन मिला देंगे तब उसको बोलेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोलेंगे? कॉमन आयन इफेक्ट। तब बोलेंगे उसको कॉमन आयन इफेक्ट। कि मान लो वीक एसिड है, उसमें तुम HCl डाल दिए, HCl के डालते ही उस वीक एसिड बेचारे का क्या हो जाएगा वो देखेंगे। दैट विल बी कॉल्ड सप्रेशन इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट by adding any strong electrolyte having at least one ion common in them। क्लियर? उसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। खैर, तो ये सब केसेस हम लोग करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक, सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।